हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं दोस्तों, जो बजट में दोस्तों बातें करी गई है ना दोस्तों, सेक्टर को लेकर कौन-कौन से सेक्टर पर फोकस किया जा सकता है, किसमें दोस्तों चर्चा हुई है बजट को लेकर, ठीक है? वो सारी चीज़ें दोस्तों यहाँ पर आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ, ठीक है? तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा सिल्वर के बारे में। एमसीएक्स सिल्वर को लेकर दोस्तों काफ़ी सारे लोगों के क्वेश्चन आ रहे हैं कि सर क्या किया जाए, क्या किया जाए? वो सारी चीज़ें दोस्तों मैं आज आपके सामने एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है? तो कल मैंने आपको सिल्वर के बारे में बताया था, ठीक है? जब यहाँ पर 27% की दोस्तों यहाँ पर एक गिरावट हुई थी, यानी कि 1 लाख रुपए से ज़्यादा की दोस्तों आपने ऑल टाइम हाई से जब चाँदी टूटा था, तो मैंने वीडियो बनाया था, ठीक है? और जब यहाँ से दोस्तों ब्रेकआउट के बाद में एक लंबी तेज़ी दोस्तों चाँदी ने दिखाई थी, वो भी मैंने आपको बताया था। अब बात आती है गिरावट की, कौन से सपोर्ट रहेंगे, कौन से रेजिस्टेंस रहेंगे, किस तरीके से दोस्तों सिल्वर का आउटलुक रहेगा। आने वाले दोस्तों 1 से 2 हफ्ते के अंदर सिल्वर क्या कर सकता है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है? तो चलते हैं, पहले हम दोस्तों टेक्निकल देख लेते हैं, उसके बाद में दोस्तों सिल्वर की बातें करेंगे कि क्या सिल्वर में दोस्तों ये तेज़ी बरकरार रहेगी या फिर दोस्तों ये जो गिरावट अभी हाल ही में आई है, ये टिकने वाली है। वो सारी चीज़ें यहाँ पर दोस्तों देखने वाली है। तो चलते हैं, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों टेक्निकली मैंने आपको 2 से 3 दिन पहले ही मैंने आपको बताया था कि अगर चाँदी टूटता है तो कहाँ तक आ सकता है। तो देख ही सकते हैं आप, यहाँ पर फिर से अगेन दोस्तों 9% की जो गिरावट है, वो अभी देखने को आपको यहाँ पर मिली है, जस्ट ठीक है। और उसके बाद में आप देख सकते हैं किस तरीके से दोस्तों एमसीएक्स सिल्वर जो है दोस्तों 2,60,000 के लेवल्स पर आने की दोस्तों कगार पर है। यानी कि दोस्तों 2,60,000 2,52,000 का आज जो लेवल्स है, ये जो रेंज मैंने आपको बनाकर दी हुई है, ये एक टेक्निकली दोस्तों एक अच्छा सपोर्ट है। यहाँ से मतलब अगर देखा जाए तो यहाँ से दोस्तों करेक्शन के बाद में दोस्तों यू टर्न बन सकते हैं। ये वीडियो दोस्तों कोई भी सेल बाय रिकमेंडेशन नहीं करता है। जो भी चीज़ें आपको दोस्तों सेल बाय करनी है, वो आप अपनी रिसर्च पर ही करें, ठीक है? या अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से मालूम कर करें, ठीक है? ये जस्ट आपको दोस्तों एजुकेशनल पर्पस के लिए वीडियो बनाई जा रही है। अब बात आती है दोस्तों यहाँ पर टेक्निकल की, तो ये टेक्निकल किस तरीके से टिकाऊ रहेंगे, वो सारी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले दोस्तों हमारा जो बीच में रेंज है, वो है दोस्तों 2,60,000 की, ठीक है? 2,60,000 और उसके बाद में दोस्तों 2,52,000 का एक एक अच्छा रेंज है, ठीक है? हुँ। ये 2,52,000 का जो एक अच्छा सपोर्ट है, ये जो रेंज मैंने अभी आपको बताई है, ये एक स्ट्रॉन्ग दोस्तों सपोर्ट है। अगर ये भी टूटते हुए नज़र आ रहे हैं, तो एक छोटा-सा दोस्तों आपके पास में फिर से सपोर्ट आपके देखने को मिलेगा, जो है दोस्तों 2,40,000। अगर 2,40,000 गलती से टूट जाते हैं मार्केट के अंदर, तो आपको दोस्तों 2,20,000 2,00,000 रुपए के बीच में आपको चाँदी दिखाई दे सकती है, ठीक है? तो यहाँ पर दोस्तों करेक्शन की अगर बात करी जाए, अभी इतने रैली की अगर बात करी जाए और उसके अपोजिट हम देखें कि करेक्शन आया या नहीं आया, तो अभी कुछ भी करेक्शन नहीं है। बट अगर देखा जाए तो सेलिंग पैनिक है, यानी कि ये दिखा रहा है चाँदी की भई कोई ना कोई बड़ा इन्वेस्टर दोस्तों यहाँ पर गेम खेल रहा है। क्योंकि अगर देखा जाए तो यहाँ पर दोस्तों जो छोटे इन्वेस्टर हैं, उनको इस बड़ी कैंडल को देखते हुए दोस्तों डराने की कोशिश करी गई है। तो जिनका व्यू अगर 5 साल का है, 10 साल का है चाँदी को लेकर, अगर 20 साल का है, तो भाई ये जो डिमांड है, यहाँ पर ये बनी रहेगी, ठीक है? यानी कि जिस तरीके से चाँदी आज गिर रहा है, उससे दोस्तों दुगनी रफ़्तार से ये भागेगा भी। क्योंकि अब यहाँ पर दोस्तों हर एक इन्वेस्टर की नज़र पड़ चुकी है चाँदी की तरफ, चाहे वो इन्वेस्टर बड़ा हो, चाहे वो छोटा हो, ठीक है? तो इसके क्योंकि ये जो रैली इसने शार्पनेस यहाँ पर दिखाई है, अगर पीछे भी अगर आप जाओगे, डाटा को चेक करोगे, तो बहुत बड़ी रैली है, कोई छोटी-मोटी रैली नहीं है। ये देख सकते हैं आप, ये जो रैली स्टार्ट हुई थी, ये दोस्तों हुई थी 60-65 हज़ार रुपए के लेवल थी जब, ठीक है? वहाँ से कंटिन्यूअसली दोस्तों ये भागा जा रहा है, देखो ये रहा। ये अगर आप देखोगे तो यहाँ कहीं से इससे भी पीछे अगर आप जाओगे तो ये वाली ही रेंज है, 60,000 रुपए से लेके वहाँ से दोस्तों काफ़ी ज़्यादा दोस्तों जिस तरीके से टाइम बीतता गया उस तरीके से रैली जो है स्ट्रॉन्ग होती गई। ठीक है? इस तरीके से हुआ है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो हर छोटे इन्वेस्टर, हर एक बड़े इन्वेस्टर की दोस्तों इसके ऊपर नज़र पड़ चुकी है। अगर आप देखोगे तो यहाँ से आप देख सकते हैं किस तरीके से दोस्तों बिल्कुल स्ट्रेट जो है यहाँ पर चाँदी भगी है। तो भाई जो भागने के अगर अपोज़िट की बात करें तो गिरावट उतनी ज़्यादा यहाँ पर ख़ास नहीं है। अगर गिरावट अगर बड़ी आती है तो यहाँ पर दोस्तों जो इन्वेस्टर है
वो दोस्तों क्या करेंगे, अपना माल जभी बेचना स्टार्ट करेंगे जब दोस्तों सिल्वर जो है एक पैनिक ज़ोन में जाना स्टार्ट करेगा। तो अभी हमारे पास में पैनिक ज़ोन नहीं आया है, ठीक है? यहाँ पर दोस्तों जो सेलर है, वो तो सेल कर ही रहे हैं, यहाँ पर दोस्तों खरीदने वाले भी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर दोस्तों छोटा जो प्लेयर है और बड़ा प्लेयर है, वो कब बेचना स्टार्ट करेगा, ठीक है? वो जब बेचना स्टार्ट करेगा जब दोस्तों हमारा चांदी का प्राइस ये तीनों ईएमएस के नीचे आएगा, जब कोई टेक्निकल ही नहीं बचेगा बाइंग का, तो यहाँ पर दोस्तों बहुत सारे लोगों को क्या होगा, यहाँ पर एसएल कटने वाला है। जिन लोगों ने टारगेट फिक्स किए थे, वो अपने प्रॉफिट बुकिंग करके जाएँगे, ठीक है? जिन लोगों ने यहाँ पर दोस्तों 1 लाख रुपए पर चांदी खरीदी है, अभी हाल ही के प्राइस है ये 1 लाख रुपया, ज़्यादा दिन का प्राइस नहीं है। 1 लाख रुपए पे बाइंग करी थी, वो लोग दोस्तों अपना क्या करेंगे, वो लोग अपना दोस्तों प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट कर देंगे। कब करेंगे? जब दोस्तों हमारा 2,50,000 के नीचे चांदी आना स्टार्ट होगा तब। तो ये मूव अगर नीचे आता है तो ये एक बेस्ट मूव होगा और ये दोस्तों स्टॉक मार्केट के लिए एक सुनहरा अवसर होगा कि चांदी दोस्तों हमारे इन तीनों इमेज के नीचे आए, ठीक है? स्टॉक मार्केट के लिए अच्छा होगा। बाकी इन्वेस्टर के लिए जो चांदी एंड गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करके रहे हैं, थोड़ा-सा उनके लिए बुरा टाइम रहेगा, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें अभी आप ध्यान रखना और जो मैंने अभी आपको ज़ोन बताया है वो ध्यान रखना और 2,40,000 का आस-पास का जो लेवल्स है, वो भी एक सपोर्ट का काम करेगा। अगर ये सपोर्ट टूटते हुए नज़र आते हैं तो आपको यहाँ से 1 लाखों रुपया और टूटती हुई आपको चांदी दिखाई देगी। अराउंड यहाँ पर आपको 2 लाख रुपए तक के मतलब प्राइस देखने को चांदी के मिल सकते हैं। वो कब मिलेंगे? वो जब मिलेंगे जब ये जो ज़ोन है और 1.30 1.40 का जो लेवल टूटेगा, उसके बाद में आपको अराउंड यहाँ पर सीधे-सीधे 1 लाख के आस-पास मतलब अगर देखा जाए तो 1,80,000 के आस-पास में चांदी आ सकती है। ठीक है? कब आएगी? जब ये टेक्निकल जो सपोर्ट है वो टूटते हुए नज़र आएँगे, ठीक है? तो ये थी आज की दोस्तों एमसीएक्स चाँदी की रिपोर्ट, ठीक है? बहुत सारे इन्वेस्टर घबराए हुए हैं कि सर क्या करें, क्या करें? इतने सारे क्वेश्चन बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? इसीलिए दोस्तों इस पर क्या है मैंने वीडियो बनाना दोस्तों अब स्टार्ट कर दिया है, ठीक है? अब बात आती है दोस्तों अपने निफ्टी की एंड स्मॉल कैप की एंड मिड कैप की। सारी चीज़ें मैं आपके सामने एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है? तो जो लोग इन्वेस्टर है दोस्तों चाँदी के एंड दोस्तों गोल्ड के, तो उनके लिए दोस्तों आज की खबर ये सही है। आज बहुत अच्छी पॉज़िटिव न्यूज़ आई है सिल्वर एंड गोल्ड के लिए क्योंकि दोस्तों जो बजट में दोस्तों गवर्नमेंट द्वारा दोस्तों जो बदलाव की संभावना की जा रही थी कि इम्पोर्ट ड्यूटी दोस्तों जो आयात शुल्क है वो दोस्तों घट सकता है या उसमें चेंजिंग हो सकती है। तो वो सारी चीज़ें क्या है, वो सारी चीज़ें नहीं हुई है। ये मतलब ऐसा का ही ऐसा है, यानी कि इसमें कोई सरकार ने चेंजिंग नहीं करी है, ठीक है? जो सोने पर दोस्तों पहले दोस्तों ड्यूटी लगती थी, वो 6% ड्यूटी लगती थी, वो ऐसे ही बनी हुई है, ठीक है? और चाँदी पर दोस्तों अगर देखा जाए तो वो भी दोस्तों ड्यूटी वैसे ही जारी है, ठीक है? तो ये एक अच्छी न्यूज़ है दोस्तों गोल्ड एंड सिल्वर के लिए, वो भी खासकर एमसीएक्स के लिए, ठीक है? तो यहाँ पर कोई जो ड्यूटी है उससे छेड़छाड़ नहीं करी गई है, ये एक अच्छी न्यूज़ है, ठीक है? अब बात आती है दोस्तों यहाँ पर बजट की, ठीक है? तो चलते हैं दोस्तों अपने चार्ट पर चलते हैं, उसके बाद में मैं आपको बताऊँगा 4 से 5 पॉइंट्स मैं आपको बताने वाला हूँ, उन पर आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है? तो चलते हैं। 1 मिनट वेट करना बस। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं स्मॉल कैप की अगर बात करी जाए तो भाई देखो यहाँ पर स्मॉल कैप में वही सारे जो लेवल थे वो जो लेवल थे वो बरकरार वैसे ही रहे हैं, ठीक है? जो हमने यहाँ पर आपको रेंज लगा कर दी थी। मार्केट में मैंने आपको बताया भी था कि मार्केट यहाँ पर क्या कर सकता है, ये मैंने सारा स्ट्रक्चर आपको बता दिया है। जो हमारा स्ट्रक्चर बन रहा था वो डाउन ट्रेंड का बन रहा था और आप देख सकते हैं दोस्तों अब जो हमारा ट्रेंड है वो क्या कर रहा है, यानी कि लो के बाद में एक हाई एंड लो के बाद में एक हाई और यहाँ पर लो, आज का ये लो लगा है, ठीक है? अगर यहाँ पर दोस्तों ये वाला जो लो है, ठीक है? मैं आपको जो समझा रहा हूँ, उस पर थोड़ा-सा आपको ध्यान देना होगा, ठीक है? उसके बाद में दोस्तों आप पूरे स्ट्रक्चर को समझ जाओगे, ठीक है? तो कल के दिन यानी कि आने वाले वीक में, ठीक है? मैं आपको बता देता हूँ, 2 से 3 वीक का समय है, वैसे मैं आपको 1 वीक में ही आपको बता देता हूँ कि क्या हो जाएगा। अ, ये देखिए ये वाला जो लो है, ठीक है? ये जो लो है और आज जो लो लगाया है वो दोस्तों इस लो के आस-पास में ही है। यानी कि आने वाले 1 हफ्ते के अंदर
अगर ये वाले लो ब्रेक होते हैं, ठीक है? समझ लेना जो उनसे मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ये जो लो ब्रेक होते हैं, ये वाले जो लो है वो इसके नीचे जाना स्टार्ट करते हैं, तो ये जो ट्रेंड है वो दोस्तों शिफ्ट हो सकता है एक डाउन ट्रेंड की तरफ, ठीक है? क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मार्केट स्ट्रक्चर बना रहा है, ठीक है? वो एक डाउन ट्रेंड का बना रहा है, ठीक है? समझ लेना, ये लो के हाई और ये लो एंड ये हाई, उसके बाद में ये लो, ठीक है? अब यहाँ पर दोस्तों हाई लगने की संभावना नहीं है, कल अगर मार्केट नीचे आता है, तो भाई यहाँ पर थोड़ा-सा दोस्तों आपको सँभलना पड़ेगा। बाकी ऐसा होने वाला नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है? क्योंकि मार्केट के लिए काफ़ी सारी पॉज़िटिव न्यूज़ है। यहाँ से दोस्तों ये डब्ल्यू पैटर्न बनाते हुए भी ऊपर जा सकता है और वही मैं आपको फिर से बता देता हूँ, 17,000 के लेवल के लिए हमें वेट करना होगा। 17,000 के ऊपर मार्केट जाए, सस्टेन करे, तब जाके हम मार्केट में काम स्टार्ट कर सकते हैं, उससे पहले कुछ नहीं। अब बात आती है दोस्तों यहाँ पर बजट की। तो बजट की दोस्तों सबसे फर्स्ट दोस्तों जो हाइलाइट्स है, वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर दोस्तों गवर्नमेंट ने दोस्तों इंफ्रास्ट्रक्चर कैपेक्स ग्रोथ की अगर बात करी जाए, तो वहाँ पर दोस्तों कैपेक्स 12 ठीक है 12.2 लाख करोड़ सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर खर्च बढ़ाया है, ठीक है? ये अच्छी बात है। तो यहाँ पर अगर आप देखा जाए, तो यहाँ पर आप लॉजिस्टिक्स एंड जो ट्रांसपोर्टेशन से जुड़ा हुआ दोस्तों सेक्टर है, इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ सेक्टर है, उन पर शेयरों पे आप ध्यान दे सकते हैं। एंड दोस्तों सबसे ज़्यादा दोस्तों जो हाइलाइट्स करा गया है, वो है दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग एंड टेक्नोलॉजी, यानी कि जो एफटीए हुआ है ना, ठीक है? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो हुआ है अभी आप को देखा होगा अभी आपने 26 जनवरी को, ठीक है? वो जो हुआ है वहाँ पर दोस्तों एक मेन चीज़ ये निकल कर आती है मैन्युफैक्चरिंग एंड टेक्नोलॉजी को बढ़ाना, जहाँ पर दोस्तों न्यू जॉब्स जो है वो क्रिएट्स होंगी, ठीक है? रोज़गार वहाँ पर बढ़ेंगे, तो यहाँ पर दोस्तों नई-नई इंडस्ट्री लगेगी, तो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर दोस्तों दी गई है। जहाँ पर दोस्तों अगर देखा जाए, तो सेमीकंडक्टर को लेकर भी सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 चिप्स इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री को बड़ा पुश अप मिलने की संभावना है, ठीक है? तो यहाँ पर दोस्तों सेमीकंडक्टर बहुत ज़्यादा हाईलाइट रहेगा, ठीक है? उसके बाद में दोस्तों अगर देखा जाए सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स एंड दोस्तों फार्मा और बायोटेक सेक्टर से भी संभावित निवेश के अवसर प्राप्त हो सकते हैं, ठीक है? उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर सबसे तीसरा जो आता है दोस्तों सुनते रहना, ठीक है? जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि दिखाने के लिए मेरे पास में कुछ नहीं है, पर सुनाने के लिए मैं आपको बहुत सारी चीज़ें आपको बता सकता हूँ। एसएमई एंड स्मॉल बिज़नेस की अगर बात करी जाए, तो वहाँ पर दोस्तों सरकार ने 10,000 करोड़ एसएमई ग्रोथ फंड एंड अतिरिक्त लिक्विडिटी सपोर्ट यहाँ पर दिया है। जो छोटे बिज़नेस है उनको दोस्तों सरकार दोस्तों उभारना चाहती है, उनके लिए बहुत सारा फंड्स दोस्तों गवर्नमेंट ने निकाल के रखा है। अब बात आती है रेलवे सेक्टर की, हाई स्पीड रेल व नेशनल कनेक्टिविटी, ठीक है? यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें दोस्तों रेलवे सेक्टर से लिया हुआ है, जहाँ पर एक रेलवे की अगर बात करी जाए आरवीएनएल, ठीक है? रेलवे के कंस्ट्रक्शन ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो आ जाती है, वो रेलटेल से रिलेटेड आ जाती है, ठीक है? इस पर दोस्तों काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा है। उसके बाद में आ जाता है दोस्तों डिफेंस सेक्टर, जो मैंने आपको पहले ऑलरेडी बता कर रखा है, रेलवे एंड डिफेंस, ठीक है? डिफेंस की अगर बात करी जाए, तो यहाँ पर भी दोस्तों डिफेंस बजट में बड़ा जो है अल्टीमेट 7.85 लाख करोड़, ठीक है? यानी कि अराउंड 8 लाख करोड़ हुआ है, ठीक है? रक्षा का जो कैपिटल बताया गया है, वो उसमें दोस्तों चेंजिंग हुआ है। अगर टैक्स रिटर्न्स और ट्रेडिंग रूल्स की बात करें, तो भाई यहाँ पर थोड़ा-सा दोस्तों जो ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, वहाँ पर दोस्तों थोड़ा-सा दोस्तों एसएसटी जो चार्ज है, ठीक है? वहाँ पर दोस्तों बदलाव हुए हैं, ठीक है? जिस वजह से दोस्तों ये बात से जो शेयर मार्केट को पसंद नहीं आई, जिस वजह से आज बड़े करेक्शन आपको शेयर बाज़ार में देखने को मिले हैं, ठीक है? ये कुछ हाइलाइट्स थी। और भी अगर यहाँ पर दोस्तों सेक्टर से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर्स हो गया, सेमीकंडक्टर हो गया और आपका डाटा सेंटर हो गया, ये सारे दोस्तों आपको मैं आपको जो है स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें आपको क्लियर करा दूँगा, ठीक है? अगर बात करी जाए तो यहाँ पर स्मॉल कैप की हमने बात कर ली है, मिड कैप की अगर बात करी जाए तो मिड कैप में भी सेम वही स्ट्रक्चर है जो स्मॉल कैप में है, दोनों सेम ही दोस्तों यहाँ पर गाथा गा रहे हैं। ये देखिए, यहाँ पर मैंने पहले ही ये आपको बता के रखा हुआ है, ठीक है? ये एक सपोर्ट है हमारे लिए, तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट सपोर्ट, सेकंड एंड थर्ड बार दोस्तों यहाँ पर फिर से दोस्तों सपोर्ट लिया एंड थोड़ा-सा यहाँ पर दोस्तों मार्केट ने
अपना आप को सँभाला। अगर ये यहाँ पर टूटते हुए नज़र आते हैं, जो मैंने आपको आपको ये लेवल्स लगाकर दे रखे हैं, जो कि 56,000 ठीक है, ये अगर टूटते हुए नज़र आते हैं, तो मिड कैप के अंदर एक दोस्तों झटका आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है? उसके बाद में दोस्तों अब बात आती है दोस्तों मिड कैप की, तो मिड कैप को अभी के हाल में दोस्तों यहाँ पर जिस तरीके से पैटर्न बने हैं, देखो कल के दिन शायद रिकवरी आ सकती है, ठीक है? उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 1 मिनट वेट करना बस। ठीक है, तो कल के दिन रिकवरी मार्केट के अंदर आ सकती है, इससे अभी आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये बजट डेटा यहाँ पर बहुत सारी जो पोजीशन ऑलरेडी बनी होती है इन्वेस्टर की, कि बजट के लिए जो प्लानिंग करके रखते हैं कि बजट पर ट्रेड करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे। उसके बाद में बजट जो बेकार आता है, मतलब बेकार मैं इसको बोलूँगा नहीं, काफ़ी सारी चीज़ें बहुत अच्छी है। कुछ सेक्टर के लिए तो दोस्तों मतलब इतना कुछ करा गया है बहुत ज़बरदस्त तरीके से, जो दोस्तों आपको लॉन्ग टर्म में देखने को मिलेगा, ठीक है? बट ये पैनिक इसलिए आता है कि भाई बहुत सारी पोजीशन कटती है, बजट को लेकर उम्मीदें रहती है लोगों की, ठीक है? जिस वजह से सभी लोग यहाँ पर सेल निकालना स्टार्ट करते हैं जब उनको कुछ मिलता ही नहीं है, इस वजह से ये सारी चीज़ें होती है। अगर यहाँ पर देखें तो निफ्टी में भी आज 2% से ज़्यादा तक की गिरावट हुई है, ये देखिए, ठीक है? 2% से ज़्यादा तक की गिरे। और देखो मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, जो बजट है, ख़ास तौर से बजट की अगर बात करी जाए तो बजट में हम दोस्तों बुरी तरीके से मार खाते ही खाते हैं। यहाँ पर सेलर एक्टिव होते ही होते हैं पहले की तरह, तो अब की बार भी हम बहुत बुरी तरीके से गिरे हैं। तो ये दोस्तों आप सीरियसली मत लेना कि बजट में आया, मार्केट गिर गया, वो गिर गया, कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है? आप फ़ोकस करिएगा बस रेलवे सेक्टर पर, बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जिन पर अभी के टाइम में फ़ोकस किया जाना बाकी है। सेमीकंडक्टर की बात करी जाए तो सेमीकंडक्टर पर भी आप फ़ोकस करिएगा। रेलवे की अगर बात करी जाए तो रेलवे देखिए, रेलटेल की बात करी जाए तो 6% टूटा है आज के दिन। आरवीएनएल की बात करी जाए तो आज वहाँ पर भी दोस्तों हमें मार मिली है। आरवीएनएल मैं आपको दिखा देता हूँ। आरवीएनएल ठीक है, मैंने बोला भी था सभी लोगों से कि भाई रहने दो, पर कुछ लोगों के कीड़ा होता है कि सर हमें तो ट्रेड करना है, वो करना है। जैसे ही आरवीएनएल दिया, भागने की रफ्तार पे था, ठीक है, मैंने डे लो के एसएल भी रखे थे और भाई बहुत बुरी तरीके से गिरा। कुछ रिकवरी तो आ गई है पर कोई दिक्कत नहीं है, ये अभी अपने सपोर्ट पर ही है, ठीक है। यहाँ पर आप 340 रुपये से लेके 345 रुपये की जो रेंज है उसको आप याद रख सकते हैं। ये एक बेस्ट क्या है दोस्तों आपके लिए लेवल्स है, ये टूटेंगे तो यहाँ से नॉर्मली तेज़ी आना संभव है, ठीक है। तो आज किसी भी स्टॉक्स में कितनी भी गिरावट हुई है, उसको आप गिरावट मत मानना, ठीक है। ये 1-2 दिन में दोस्तों आराम से एडजस्टमेंट हो जाएगी, क्योंकि बजट को लेकर बहुत सारे लोगों का रुझान रहता है कि बजट पे रेलवे में इन्वेस्टमेंट कर दो, इसमें कर दो, उसमें कर दो, डिफेंस में कर दो। और जब कुछ बजट में मोमेंटम नहीं आते तो बहुत सारे लोग जो होते हैं वो अपनी पोजीशन को काटते हैं, जिसमें बड़ा प्लेयर भी होता है, छोटा भी होता है, हर एक तरीके का होता है। जब कुछ नहीं मिलता तो वहाँ पर क्या करते हैं, वो सेल करने लगते हैं, जिस वजह से जो गिरावट है वो बड़ी हो जाती है, बाकी कुछ नहीं होता है, ठीक है। इसीलिए जो स्टॉक मार्केट में कहते हैं ना कि बजट के दिन हम मार्केट हाई वोलेटाइल रहता है, तो इसीलिए होते हैं। बहुत सारी पोजीशन कटती रहती है इस वजह से, ठीक है। तो अभी आप फ़ोकस में जो है दोस्तों रखिएगा, बहुत सारे सेक्टर हैं, मैं आपको कवर भी कराऊँगा, ठीक है। जिसमें आपको डाटा सेंटर से रिलेटेड भी दोस्तों कवर कराने हैं, सेमीकंडक्टर से भी क जो है रिलेटेड है, उनको भी कवर कराने हैं, ठीक है। काफ़ी सारी चीज़ें मैं आपको कवर कराने वाला हूँ, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो भी दोस्तों चैनल पर नए हैं। तो चलते हैं भाई, आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, बाकी आपको अपडेट देनी थी, थोड़ी-सी हाइलाइट देनी थी, और जिन लोगों को में दोस्तों अभी पैनिक है, उनको दोस्तों थोड़ा-सा ये पैनिक भगाना था। क्योंकि बहुत सारे लोग ये सोच रहे थे कि सर मिड कैप तो क्रैश हो गया, निफ्टी क्रैश हो गया, स्मॉल कैप क्रैश हो गया, मेरे पोर्टफोलियो ये हो गया। तो भाई डरने का नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है? क्योंकि ये बजट वाली गिरावट है, ठीक है? मार्केट अभी भी दोस्तों एक अप ट्रेंड में है। बस मार्केट को इंतज़ार है दोस्तों यहाँ पर एक पॉजिटिव न्यूज़ का, जो दोस्तों निकल कर आने वाली है यूएस के हवाले से। अगर यूएस से दोस्तों एक अच्छी न्यूज़ आ जाती है तो डेफ़िनेटली मार्केट में एक बुल रन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है? तो चलते हैं भाई लोगों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।